स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कट आउट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी कट आउट है और ये थर्ड क्वेश्चन भी कट आउट है। तो हम लोग करेंगे अभी डायरेक्ट ये फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ध्यान रखो, हमने जो पढ़ा है एक्सरसाइज 7.1 में उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज। विच प्रोबेबिलिटी p x इक्वल टू x इज इक्वल टू k x प्लस 1 इंटू 5 पावर माइनस x वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट देन px इक्वल टू 0 इज। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है px इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इंटू 5 पावर माइनस एक्स और आपको x इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट के लिए सबसे पहले k का वैल्यू फाइंड करना है और k के वैल्यू मिल जाएगा तब हम px इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। px इक्वल टू 0 कितना आएगा। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन देखें तो पहले क्या दिया गया है, x इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 और px इक्वल टू k x प्लस 1 पावर इंटू 5 पावर माइनस एक्स, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं k x प्लस 1 अपॉन 5 पावर एक्स। 5 पावर माइनस एक्स है, अपॉन में आएगा तो 5 पावर एक्स हो जाएगा। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये जो px है ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है 1। तो सिंस समेशन x इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू कितना है 0 और लास्ट वैल्यू कितना है इनफाइनाइट। x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट k px इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा px इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, px की जगह पे k x प्लस 1 अपॉन 5 पावर x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब यहां से आप कांस्टेंट k को बाहर ले सकते हैं। तो k समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और बचेगा कितना x प्लस 1 अपॉन 5 पावर x इक्वल टू 1। अब आपको एक k को उधर अपॉन में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव x प्लस 1 अपॉन 5 पावर x इक्वल टू 1 अपॉन k उधर जाएगा तो 1 अपॉन k हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू एक बार 0 फिर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट लेना है। तो ये चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक बार पहले 0 पुट करिए, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन 5 पावर 0, 5 पावर 0 मीन्स 1। दूसरा अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 5 पावर 1। फिर अगर 2 पुट करेंगे 2 प्लस 1 3 अपॉन 5 पावर 2। x के प्लेस पे 2 फिर x के प्लेस पे 3 पुट करिए तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 5 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन k। अभी 1 अपॉन 1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो 1 इंटू 1
क्योंकि 1/1 मीन्स 1 और 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं। और 2/5/1, 5/1 मीन्स 2/5 है। 5/1 का मतलब क्या होता है 2/5। तो इसको ऐसे 2 into 1/5 लिख सकते हैं, इसको 3 into 1/5 का स्क्वायर, इसको 4 into 1/5 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन 1/3। अब इसमें देखेंगे तो सब में डबल डबल वैल्यू है। देखिए 1 into 1, 2 into 1/, देखो इसमें भी 2 मल्टीप्लीकेशन में नंबर, इसमें भी 2 मल्टीप्लीकेशन, सब में 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर अगर आप लेंगे हियर 1, अब देखिए फर्स्ट प्लेस का नंबर लीजिए 1 2 3 4 डॉट आर इन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी समझ में आता है ना कि डिफरेंस सेम हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू T2 माइनस T1, 2 में से 1 जाएगा तो भी कितना है 1। और जो सेकंड नंबर्स हैं 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब एंड 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब डॉट आर इन जीपी। कैसे पता चलेगा जीपी में, क्योंकि R2/R1 करो, T2/T1 करो, T3/T2 करो, T4/T3 करो, हमेशा वैल्यू 1/5 ही आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो R इक्वल टू क्या होता है T2/T1, तो 1/5/1 तो क्या हो जाएगा 1/5। तो ये एपी में हो गया, ये जीपी में हो गया। अब आपको सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म्स यहाँ पे अगर आप देखो आर की जो वैल्यू है 1/5, ये 1 से लेस है। ये मॉड और इसलिए लिखा कि नेगेटिव रहेगा तो भी इसको पॉजिटिव लेना है। इज लेस देन 1, और जब लेस देन 1 है तो फिर सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस में एपी भी है जीपी भी है, तो उसके इन्फिनिटिव टर्म्स का सम ऐसे एस इन्फिनिटिव फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है 11th में आपने पढ़ा है a/1 माइनस आर प्लस dr/1 माइनस आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए चलो इसमें भी a का वैल्यू 1 है, इसमें भी a का वैल्यू 1 है, तो हम कौन सा, अगर मान लो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो तो हम कौन से वैल्यू ले। तो आप ध्यान रखो ये वाला चाहे आप कट आउट कर दो, आपको a का वैल्यू यही वाला लेना है जो आपका जीपी वाला है, उसका a का वैल्यू लेना है। ओके, तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a के प्लेस पे 1, r के प्लेस पे 1/5, d के प्लेस पे भी 1, ये करके हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा s इन्फिनिटिव इक्वल टू a के प्लेस पे 1/1 माइनस r के प्लेस पे 1/5 प्लस d के प्लेस पे 1, r के प्लेस पे 1/5, 1 माइनस 1/5 स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 5 1 जा 5 माइनस 1 4/5 आएगा, 1/4/5, और ये 1/5 और ये 4/5 का स्क्वायर मतलब कि 16/25।
अभी ये 5/4 प्लस 1/5 इंटू 25/16 ऐसा हो जाएगा। 5 जा तो ये आएगा 5/4 प्लस 5/16। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 20/16 प्लस 5/16 हो जाएगा। और फिर इसका कैलकुलेशन करिए तो ये आएगा 25/16 इस सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए तो ये सम ऑफ एन टर्म्स है एस एन। इसको मैं यहाँ बोल सकता हूँ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/k। ये देखिए यही तो है ना सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/k। और यहाँ पे देखो ये भी एस इन्फिनिटिव का वैल्यू है। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 1/k। यहाँ से देखिए यहाँ एस इन्फिनिटी 1/k था और यहाँ एस इन्फिनिटी का वैल्यू 25/16 है। तो k इज इक्वल टू 16/25। इस तरीके से आपने k का वैल्यू फाइंड कर लिया 16/25। तब आपको फाइंड करना है px इक्वल टू 0 का वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये px है। px इक्वल टू kx प्लस 1 इंटू 5⁻x। अब यहाँ p0 जब अगर आप लोगे तो x के प्लेस पे 0 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा k0 प्लस 1 इंटू, यहाँ इस वाले में रख देते हैं k0 प्लस 1/5/0। तो ये हो जाएगा k0 प्लस 1/5/0। तो ये आएगा k/1 k और k का वैल्यू कितना है 16/25। इस तरीके से आपको px इक्वल टू 0 का वैल्यू आएगा 16/25। तो चेक करते हैं यहाँ से ये फोर्थ क्वेश्चन। तो px इक्वल टू 0 का वैल्यू 16/25। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ PMF of a discrete random variable x is px equal to x is 5cx/2⁵ for x equal to 0 1 2 3 4 5 तक लेना है। एंड एक यहाँ पे x था x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 0 नहीं, एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज। ये सही था, एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज। मतलब क्या हुआ कि केवल 0 1 जो x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक है वहां तक तो ये वैल्यू लेना है। बाकी 5 के बाद जितना भी नंबर से बाकी सब के लिए जो है वो 0 आएगा। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हमें अगर a इक्वल टू पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और b इक्वल टू पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन यहाँ थोड़ा सा इसको कट करो, देन बस देन रहेगा। तो इसमें से कौन सा राइट है? तो सबसे पहले इसको लेते हैं px। एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ओके चलिए देखते हैं क्या दिया है। px इक्वल टू 5cx/2⁵। तो पहले हम p0 फाइंड करते हैं। तो 5c0/2⁵। तो ये 5c0 का वैल्यू आपने फाइंड किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ओके तो 5c0 क्या होता है? फैक्टोरियल 5/0⁵ तो ये कितना जाएगा 1। तो 1/2⁵। इस तरीके से आपने p0 का वैल्यू फाइंड किया। तो p0 का वैल्यू कितना है 1/2⁵। चलिए p1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। πc1/2⁵। इसी तरीके से ये फॉर्मूला बताया ना NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो 5c1 का ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 आएगा 5/2⁵। इसी तरीके से p2 फाइंड करिए। 5x के प्लेस पे 2 5c2/2⁵। अब 5c2 का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो 5c2 का वैल्यू 10 आएगा 10/2⁵। फिर p3 फाइंड करिए।
P3 5C3/245, 5C3 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 आएगा, 10/245। फिर P4 5C4/245, 5C4 का वैल्यू 5 आएगा अपॉन 245। और P5 5C5/245, 5C5 का वैल्यू 1 आएगा, 1/245। इस तरीके से हमने P0, P1, P2, P3, P4, P5 ये वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A इक्वल टू दिया है, A इक्वल टू Px इज लेस देन इक्वल टू 2। अब Px इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 और उससे लेस है। देखिए 2 और उससे लेस तो क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, P0 प्लस P1 प्लस P2। अब यहां से P0 के वैल्यू 1/245, P1 के वैल्यू 5/245, P2 का वैल्यू 10/245। यहां से 1/245 कॉमन लो, 1 प्लस 5 प्लस 10 ये आएगा 16/245। एंड ऐसे ही B फाइंड करेंगे। B दिया है Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चेक करते जाइए जरा, Px इज लेस देन इक्वल टू A हो गया और B हो गया Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे P अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब 3, 4, 5, P3 प्लस P4 प्लस P5। तो P3 का वैल्यू है 10/245, P4 का 5/245 और इसका 1/245। इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 16/245। तो अगर आप देखो तो A का वैल्यू भी आया 16/245 और B का वैल्यू भी आया 16/245। तो हियर A इक्वल टू B, A और B दोनों के वैल्यू सेम है। तो अगर आप देखेंगे 5th क्वेश्चन को तो इसमें A इज लेस देन B, A इज ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B, A प्लस B। तो आंसर कौन आएगा, A इक्वल टू B। ये आपका आंसर C वाला राइट है। 6 देखिए, PMF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज Px इक्वल टू x/n प्लस 1, x इक्वल टू 1, 2, 3, n। अब यहाँ 1 से लेके n तक लेना है, अदरवाइज देन Ex इक्वल टू। तो लेते हैं 6th क्वेश्चन। 6th यहाँ पे दिया है, अगर आप देखेंगे तो Px इक्वल टू x/n प्लस 1। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें Ex फाइंड करना है, वो भी 1, 2, 3 डॉट 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 n तक के लिए। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो समेशन, ये देखो Ex होता क्या है, Ex का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू xi pi, यही था ना फॉर्मूला Ex का, xi pi। xi के वैल्यू तो x है और pi का क्या है, x/n प्लस 1। और यहाँ पे समेशन i इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, देखिए i इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे भी समेशन xi pi, या समेशन xi pi, i इक्वल टू 1 to 1 to n, xi का तो x रहेगा और x इक्वल टू लिख दीजिए, x इक्वल टू 1 to n, i नहीं है, x इक्वल टू 1 to n। और x का यहाँ पे x का x वैल्यू रहेगा और pi का देखो x/n प्लस 1। ये देखो 1/n प्लस 1 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, 1/n प्लस 1। और ये हो जाएगा समेशन x इक्वल टू 1 to n, x इंटू एक्स करेंगे x²। अगर आपको याद हो तो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में 11th में फॉर्मूला पढ़ा था,
x इक्वल टू 1 to n एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। अब यहाँ से n कैंसिल होगा, n+1 कैंसिल होगा, आएगा 2n+1 अपॉन 6। इसको अगर आप सेपरेट कर दो तो 2n अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 तो आएगा n अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। तो आंसर आया n अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ से देखिए n अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 से बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। 7th क्वेश्चन देखेंगे। PMF px दिया है c अपॉन एक्स क्यूब x इक्वल टू 1 2 3, केवल 1 2 3, बाकी के लिए 0 है। तो केवल अपने को x का वैल्यू 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। तो इसमें भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ex फाइंड करना है। तो इसका भी सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे क्या दिया है, px इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ex इक्वल टू समेशन xi pi। अभी समेशन x इक्वल टू 1 2 3, केवल 1 और 3 लेना है अपने को। यहां से देखिए 1 है, 2 है, 3 है, और ये हो जाएगा x p x। तो एक बार हम x की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। तो यहाँ पे समझो हो गया 1 इंटू p1 प्लस 2 इंटू p2 प्लस 3 इंटू p3। सॉरी 1 इंटू p1 प्लस 2 इंटू p2 प्लस 3 इंटू p3। बार बार वही गलती। 1 इंटू p1 प्लस 2 इंटू p2 प्लस 3 इंटू p3। अब सही है। 1 इंटू p1। अब p1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है, तो c अपॉन 1 क्यूब हो जाएगा, c अपॉन 1 क्यूब। 2 इंटू p2 x की जगह 2 रखेंगे तो c अपॉन 2 क्यूब प्लस 3 इंटू p3 x की जगह 3 रखेंगे तो c अपॉन 3 क्यूब। अब ये आएगा c कॉमन ले लीजिए, c कॉमन लेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 क्यूब, 1 क्यूब मीन्स 1, 2 अपॉन 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8, और 3 अपॉन 3 क्यूब, 3 क्यूब मतलब 27। अब इसको आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो c, अब यहां पे देखेंगे तो अपने को मेन एक चीज रह गया इसमें। एक मिनट, चलो ये क्वेश्चन फिर दोबारा करते हैं। 7th, एक चीज तो c का वैल्यू तो फाइंड ही नहीं किया, जैसे k का वैल्यू फाइंड करते हैं वहां, वैसे यहाँ c के वैल्यू फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो क्या करेंगे हम। ये px दिया है c अपॉन एक्स क्यूब, तो हमें सबसे पहले c का वैल्यू फाइंड करना है, और x इक्वल टू 1 2 3, तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 करके c का वैल्यू फाइंड करेंगे। वो चीज हमारा रह गया। फिर से करते हैं इसको। px इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब समेशन pi इक्वल टू 1 होता है। तो x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, तो एक बार x इक्वल टू 1 रखेंगे तो c अपॉन 1 क्यूब प्लस c अपॉन 2 क्यूब प्लस c अपॉन 3 क्यूब इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। c कॉमन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 27 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। टू 1 6 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इधर तो 2 1 6 आएगा। एलसीएम मेथड से कर रहा हूँ, इधर 27 इधर 8, इसको प्लस करिए। टू 51 अपॉन 216
तो ये उधर जाएगा तो c इक्वल टू हो जाएगा 216/251। ये देखो इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ जो फाइंड किए थे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, c का वैल्यू। ओके, तो अब चाहे आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। सो ex इक्वल टू समेशन x इक्वल टू 1 to 3 xi pi, ये हो जाएगा x की जगह एक बार 1 रखिए तो 1 इंटू P1 px है, x इंटू px, तो 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस 3 इंटू P3। तो P1 का वैल्यू c/1 क्यूब, 2 इंटू P2 का c/2 क्यूब प्लस 3 इंटू P3 c/3 क्यूब। फिर c कॉमन ले लिया तो 1/1 प्लस 1 2 कैंसिल होगा तो 1/4 हो गया समझो। और यहाँ पे 1/3 कैंसिल होगा तो 9 हो गया। अब c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 216/251, 216/251, और इसका भी 36 आएगा, 36 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 216/251 इंटू, इसको देख लीजिए कितना आएगा, 49/36। अब इसको भी कैंसिल आउट कर लो। ओके, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर आएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। जैसे इसको कैंसिल करते हैं 6 से, मान लो ये 6 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 294/251, तो आंसर आएगा 294/251। तो देखते हैं 7th का आंसर ये है बी, 294/251। 8th है, इफ द डिस्क्रीट एंड वेरिएबल x has the following probability distribution then px इक्वल टू -1। अब देखो px इक्वल टू -1 का वैल्यू क्या है, k है, तो इसका मतलब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। और k का वैल्यू फाइंड करना यहाँ इजी है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो ये पूरा प्लस करके इक्वल टू 1 करके k का वैल्यू फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k इक्वल टू 1। ध्यान रखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा एक। तो जब ऐसा आपको टेबल है और उसमें आपको कांस्टेंट के हो, तो आपको सबसे पहले ये जो प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी करके इक्वल टू 1 करके k का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे देखिए 9th में भी वही है, ये देखिए k का वैल्यू फाइंड करना है, टोटल प्लस करके इक्वल टू 1 करिए और फिर टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 और k का वैल्यू फाइंड करिए। चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये 0, एक k 2k और k कितना हो जाएगा 4k, k है 2k है और k है, ये कितना हो जाएगा टोटल 4k, और पॉइंट वाला ऐड करेंगे तो 0.6 इक्वल टू 1, 4k इक्वल टू 1 माइनस 0.6, 4k इक्वल टू 0.4, तो k इक्वल टू 0.4/4, तो k इक्वल टू 0.1। तो k का वैल्यू आएगा 0.1, और इसको आप लिख सकते हो 0.1 को 1/10, तो आंसर है 1/10। यहाँ से देखेंगे 8th का आंसर, 8th का आंसर क्या है 1/10। इसका मतलब इसका ए वाला जो आंसर है वो राइट है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन करेंगे। वैसा ही है, ये पूरा प्लस करके इक्वल टू 1 करेंगे, तो ये पूरा प्लस करते हैं 9th में, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए
2k² और 7k² और k², तो ये हो जाएगा 10k² और एक प्लस 9k इक्वल टू 1 को इधर ले लीजिए, 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर दीजिए, 10 1 जा, तो ये हो जाएगा 10k² प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। दो को साथ ले लीजिए, यहाँ 10k कॉमन होगा तो k प्लस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू माइनस 1 और k इक्वल टू 1/10। अब यहाँ पे देखेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस, k की वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप k की वैल्यू माइनस में लेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ जाएगी। जबकि आपको पीएमएफ में बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तभी होता है जब वहां पे वो प्रोबेबिलिटी नॉन निगेटिव हो, निगेटिव ना हो, इसलिए k इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो k इज नॉट इक्वल टू 1 है तो आंसर आएगा k इक्वल टू 1/10। यहाँ पे देखेंगे तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट है, k इक्वल टू 1/10। एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस x फॉर द फॉलोइंग पीएमएफ। इसमें हमें फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एंड वेरिएंस x ऑफ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसमें हमें 10th में बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना। अब प्रॉब्लम यह है कि आंसर एक ही दिया हुआ है, आंसर एक ही दिया है और यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों बोला है। चलिए देखते हैं किससे आंसर आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से आएगा तो यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू सेट कर देंगे और वेरिएंस रहेगा तो वेरिएंस कर देंगे। पहले इसका टेबल बनाते हैं। xi pi xi pi xi स्क्वायर pi, यही तो टेबल है। चलिए xi में हमारा है -2 -1 0 1 2 और pi के लिए है वैल्यू 0.3 0.4 0.2 0.15 and 0.25। तो -2 -1 0 1 2 0.3 0.4 0.2 0.15 0.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -0.6 -0.4 0 0.15 0.50। इसको प्लस करेंगे तो 1 आएगा और इसको प्लस करेंगे तो 65 आएगा, बराबर है। तो 1 में 65 माइनस करेंगे तो -0.35 आएगा। तो इस तरीके से ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू -0.35 आ गया। अब देखते हैं xi स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0 1 4, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इसको पूरा प्लस करिए तो कितना आएगा 5 7 2.75। देख लेते हैं, जब 5 2.75 तब एक्सपेक्ट, तो वेरिएंस फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो अपने को यही आ गया, समेशन xi pi
मतलब -0.35 और वेरिएंस x फाइंड करेंगे तो ये क्या होता है, समेशन xi स्क्वायर पी माइनस समेशन xi पी। अब यहां से xi स्क्वायर पी करेंगे तो 2.75 आया हुआ है, माइनस इसका स्क्वायर है -0.35 का स्क्वायर, तो 2.75 माइनस इसका स्क्वायर करिए तो इसका कितना आ जाएगा, 0.2225। अब इसमें से अगर आप माइनस कर देते हो तो ये वेरिएंस भी नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है और वेरिएंस का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। जबकि इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार फिर से, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग। अब इसने बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड करो और वेरिएंस भी फाइंड करो, और आंसर जो दिया है वो एक ही दिया है। तो एक क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों बोला है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला आंसर भी मैच नहीं कर रहा है अपने को और वेरिएंस वाला आंसर भी मैच नहीं कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिर इसको रफ करेंगे, तब इसको बाद में चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा हो सकता है। A -2 -1 0 1 2 0.3 0.4 0.2 0.15 0.25। तो इधर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -0.6 -0.4 0 0.15 0.50। इसको प्लस करेंगे तो -1 आएगा और इसको प्लस करेंगे तो 6.5 आएगा, तो -0.35। तो इसमें अगर आप देखोगे तो -0.35 एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो -0.35 तो यहाँ पे आएगा नहीं। 0.4 0.2 0.15 0.25। तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि यहीं से समझ में आ गया था प्रॉब्लम है। लेकिन देखो कि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल रहा है, वेरिएंस भी बोल रहा है और आंसर केवल एक ही दिया, इसको 2 आंसर देना चाहिए। ओके, तो पहले तो यही क्वेश्चन से ही समझ में आ गया था, फिर भी मैंने बोला चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब चेक किया तो देखा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है -0.35 और वेरिएंस अगर आप देखोगे तो वेरिएंस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वेरिएंस भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब एक क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ना तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच कर रहा है ना वेरिएंस मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आगे देख लीजिए, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आएंगे, तो सेकंड का फर्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। सेकंड का फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग में फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, ये आपका कट आउट है, ये आपको नहीं करना है। बाकी सेकंड से आपको करना है, सेकंड से लेके आगे आपको 12 तक करना है, सेकंड से 12 तक करना है और 12 के बाद नहीं करना है। देखिए 13 14 15 नहीं करना है। तो ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, कि आपको यहाँ पे वैल्यूज दी गई है और के का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा।